इसलिए ये कह रहे हैं बेटा तुम बहुत दिन से छुट्टी नहीं ली, बताओ छुट्टियों को याद आ गई तो ले लो छुट्टी, प्लीज़ तुम छुट्टी ले लो, हमें भी लंबी छुट्टी देनी है तुम्हें। सुबह तो नहीं कर सकते विश्वास। क्यों? एक छुट्टी तो तुम्हारी बनती थी लेकिन दूसरी नहीं बनती थी। लेट्स सी, ऐसा नहीं है। देखिए उसके लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा, मतलब आपको अपनी हर चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक साथ मल्टीपल टास्क कर पाओगे। चलो तो हम आगे बढ़ने से पहले थोड़े से पीछे एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, लास्ट हमने ऑक्सीडेशन रेडॉक्स चैप्टर याद की स्टार्ट किया था और उसके हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज आपका रेडॉक्स बहुत हो जाता, लगभग ये मान लो कि आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर उस ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो ठीक है, लेकिन वैसे देखो तो बहुत पढ़ा इसमें। फिर 40% नहीं, ज़रूरी थोड़ी है कि संडे ही कभी भी पढ़ा देंगे, ऐसे कोई वो कंपलसरी थोड़ी कि संडे को पढ़ाना है। 40% तो इसमें क्लास 12th का है इस चैप्टर में, जो अभी आपका आगे आएगा। जैसे इसमें आएगा SHE, गैल्वेनिक सेल आएगा, इसमें आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएंगी। तो आज आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा टॉपिक हो जाए। 2 घंटे कम से कम हमें चाहिए थे आज ऑक्सीडेशन पूरा डिटेल से ख़त्म करने के लिए, लेकिन अब तो नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं, आज कर लेते हैं और फिर कल ऑर्गेनिक ना करके कल इसको कर देंगे, तो कल ऑक्सीडेशन हो जाएगी, फिर बैलेंसिंग देख लेंगे। ऑर्गेनिक कर लेंगे, परेशान मत हो। चलो अब देखो, पहले तो रेडॉक्स रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था। तो हमने सबसे पहले आपको डिफाइन किया था ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑक्सीजन, रिमूवल हाइड्रोजन, रिमूवल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने से क्या इंक्रीज होता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा बोल दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन टेक्स प्लेस अलोन, दे टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली टुगेदर विद ईच अदर, सच रिएक्शंस कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर जब भी आपको निकालना है तो सभी ग्रुप फर्स्ट का हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुडियम, सीनियम, फ्रांसियम की +1 माननी। आपको हाइड्रोजन की हमेशा प्लस माननी है, जो एक्सेप्शनल केस है वो हम आज लिखवा देंगे। ग्रुप सेकंड की हमेशा +2 माननी है, एल्यूमिनियम, गैलियम की +3 माननी है, और ऑक्सीजन की -2। सबसे ज़्यादा स्पेशल केस ऑक्सीजन के ही हैं, जो हम आज अब भी कराने वाले हैं अगले 5 मिनट में। कौन से केस? हमने ऑक्सीजन की -2 मानी, लेकिन ऑक्सीजन -1 में भी आता है, -1/2 में भी आता है, +1 में भी, +2। हालांकि +1 का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है और +2 का भी एक ही एग्जाम्पल है। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल जो एक्सेप्शन में है वो है -1 के, ऑक्सीजन के। इसके अलावा हैलोजन की आपको हमेशा -1 माननी है, लेकिन उसकी +7 तक भी सकती है। हाँ, आयोडीन की +7 और उसके नीचे ऊपर के ऊपर +5 तक आ सकती है, आपकी ध्यान रखिए। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के सिंपल सा आपको बताया था कि सबसे पहले मॉलिक्यूल पे चार्ज दिखा करो, उसको इक्वल के साइड रख दिया करो, और फिर सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करके एक मैथ लगा दो, जो भी आएगी वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। कुछ हम आपको और मॉलिक्यूल देते हैं, तो आप इनकी निकाल के हमें दिखाइए, तो हमें पता चल जाएगा आप लोगों का है, ठीक है। चलिए, तो एक्सरसाइज पेशा आगे बढ़ने से पहले कुछ एक्सरसाइज देते हैं, इनकी निकाल के दिखाइए हमें। एक बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है ओलियम, ये लास्ट भी हमने दिया था, फिर दे रहे हैं हम। ओलियम फॉर्मूला बताओगे क्या? कोई नहीं बताएगा, चलो तो हम ही लिख दे रहे। निकालो फास्ट। H2SO7 बहुत फेमस है, पूछा जाएगा आपसे। ओलियम निकाल के दिखाओ इसकी। H2SO से स्पीड से निकालना है। किसकी निकाली सर? अब आप बताओ, ये हमें नहीं पता। H2SO7 किसकी आ गई? अरे यहीं से निकल रही है, +12 और 2 से डिवाइड कर दो तो +6, यही आई, दिख रही है साफ साफ। चलो, टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है? 0। एक हाइड्रोजन की +1 तो 2 की +2 प्लस। सल्फर 2 है, पता है हमने पहले बता दिया था कि आपको खुद पता चल जाएगा किसकी निकालनी है, ठीक है, सल्फर, ठीक है। एक ऑक्सीजन की -2 तो 7 की -14, +2 -14 तो -12, उस साइड जाएगी तो +12,
तो +12 कितने की आ गई, 2 सल्फर की, 2 से डिवाइड कर दो तो 1 सल्फर की कितनी आ जाएगी, +6। ऐसे बच्चों स्पीड से निकालना। किसी को दिक्कत तो बताओ, क्योंकि जब तक ये वाली नहीं बनती आगे की सोचना भी नहीं है हमें। चलो इसकी निकाल के दिखाओ। फास्ट। बहुत सही है। तो कितने Mn है, 2 Mn प्लस, एक ऑक्सीजन की -2 तो 7 की -14, टोटल पे चार्ज कितना था, 0। माइनस की 14 उस साइड आएगी तो प्लस की 14, तो 2 Mn की आ गई +14। प्राची अभी स्पीड नहीं आई बेटा, देख के ही बिल्कुल तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। तो एक मैंगनीज की कितनी आ जाएगी सर, प्लस। जब तक आपके ऑक्सीडेशन आपके बिल्कुल ऐसे बिल्कुल क्लिक पे नहीं है तो तब तक हम आपको बैलेंसिंग रिएक्शन सिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि बैलेंसिंग रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल बिना पिन चलाए निकालनी आनी चाहिए। आप लोगों से तो आनी चाहिए, प्रैक्टिस किए हुए हो। +7 डाईमैंगनीज हेप्टाऑक्साइड, डाईमैंगनीज हेप्टाऑक्साइड। चलो पता चल जाता है ना किसकी निकालनी है, जिसको दिक्कत हो बताना, निकाल के दिखाओ फास्ट। स्पीड से तुरंत बिना सॉल्व किए बताओ जल्दी, कितनी कितनी कितनी, +5, बिल्कुल सही है, +5 आएगी इसकी स्पीड। काजल प्रैक्टिस नहीं की घर पे, बिल्कुल कॉपी बंद करके रख दी थी ना, तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहे। बिना पिन चलाए जब तक आंसर नहीं आ रहे हम बिल्कुल नहीं मानेंगे कि आपने प्रैक्टिस की है। पिन चला के तो कोई भी निकाल देगा। टोटल पे चार्ज 0, एक सोडियम की +1 Na, एक ऑक्सीजन की -2 -6। सर एक बार बता दिए कैसे पता करते कि किसकी निकालते, जो जिसकी नहीं पता, नहीं हम जिसकी नहीं पता उसी की निकाल अच्छा, लेना। हाँ, आपके इसमें से किसकी नहीं पता, नाइट्रोजन की। चलो, और अगर ऐसा केस आ जाए कि हमें दोनों की पता है तो फिर उसकी निकालनी है जो कम है। जैसे IF7 में हमें आई की भी पता है, फ्लोरीन की पता है, तो उसकी निकालनी है जो सबसे कम है। ठीक है, हाँ आई की निकालनी है। तो टोटल पे चार्ज 0, एक यहीं से देखो +1 -6 -5 +5, तुरंत यहीं से सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब एग्जाम में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं तो पूरा सॉल्व करके दिखाना। हाँ कोई आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है तो आप तुरंत दिमाग में ही कैलकुलेट कर लो, यहीं से पकड़ो +1 -6 -5 +5। तो एक सोडियम की +1, फिर आया नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन की -2 तो -6, +1 -6 -5, उस साइड जाएगा तो +5। चलो अब बिल्कुल यही देख के बताओगे, कोई पेन नहीं चलाएगा, ठीक है। चलो हम बोलेंगे और बता देनी है। चलो CaCO3 में बताओ, पहले तो निकालनी किसकी है इसमें, कार्बन की निकालनी है। कितनी आ गई, Ca की +2 ऑक्सीजन की -6 +4 इज द राइट आंसर। CaCO3 +2 -6 +2 -6 -4, टोटल पे चार्ज 0 था, उस साइड जाएगी +4। लिख लो अपनी नॉलेज के लिए फास्ट। ग्रुप सेकेंड आप लोगों से तो बननी चाहिए बच्चों तुरंत, क्योंकि आप लोग पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हुए आए हो ना। एक कैल्शियम की +2, कार्बन की ऑक्सीजन की -2 तो -6, एक +2 -6 -4 साइड जाएगी +4, तो ये +4।
चलो बिना पेन चलाए निकाल के दिखाओ। इतना टाइम, 0 0 इज द राइट आंसर। 6 कार्बन किसकी निकालनी, कार्बन की। टोटल पे चार्ज कितना है, 0। 6 कार्बन प्लस एक की +1 तो 12 की +12 प्लस एक की -2 तो -12 +12 -12 कैंसिल, तो यहाँ पर 6 कार्बन इक्वल 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 6, तो कार्बन की कितनी आ गई, 0 आ गई। लिखते चले एग्जाम्पल। चलिए, ये क्या था, ग्लूकोज। हालांकि फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है। चलिए बच्चों, सुक्रोज की निकाल के दिखाइए बच्चों। सुक्रोज या इसी को केन शुगर भी कहते हैं। इसका भी 0 होगा। बिल्कुल सही है। +22 -22 कितनी हो गई, कैंसिल, इक्वल के साइड 0, 12 से डिवाइड करोगे 0 है ना। ठीक है, लिख लीजिए। अब आइए साक्षी स्पीड में शिक्षा, अब बहुत देर बाद स्पीड आई, यही तो कॉमन सेंस चाहिए हमें। +22 और एक ऑक्सीजन की -2, तो -22 इक्वल के 0, कैंसिल, C 0 डिवाइडेड बाई 12। चलो इसकी निकाल के दिखाओ फास्ट। किसकी निकालनी है विजेता? सी कार्बन पॉजिटिव। चलिए देखें, +1 -3 -2 +2 कितनी आ रही है, +2। देख लें, यही तो देख लो, +1 -3 तो +1 -3, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, -2 +2, तो कार्बन एक हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, +1 प्लस हेलोजन की हमें कितनी मानी, -1, तो कितनी हो जाएगी, -3, एक की -1 तो 3 की +1 -3 -2 साइड जाएगी तो +2। ये क्या था, नाम बताओ, हम इसका नाम पहले भी बता चुके हैं आपको, क्लोरोफॉर्म। दिस इज क्लोरोफॉर्म। किसी को भी दिक्कत आ रही हो बताओ, कौन सी, CH3 वाली, बड़ा सिंपल है। किसकी निकालनी है, जिसकी नहीं पता, कार्बन की। एक हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1, तो एक ही है। एक क्लोरीन की कितनी, -1, पता है ये बात। अगर ये नहीं पता तो फिर नहीं, सभी हेलोजन की -1 माननी है। हेलोजन मतलब ग्रुप 17, फसल वेराइट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये रेडियो एक्टिव है। इन सब की हमेशा कितनी माननी है, -1 माननी है आपको। तो कार्बन की निकालनी, एक हाइड्रोजन की +1, एक क्लोरीन की -1, इन सब की -1 माननी है आपको। तो एक क्लोरीन की -1 तो 3 की -3, +1 -3, तो एक +1 से एक -1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, -2, उस साइड जाएगा तो +2, इससे आगे। चलो इसकी निकाल के दिखाओ, CF2Cl2, जानते हो ये कौन है, ये वो है जो हमारी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा विलन है, अर्थ के लिए विलन है। बताओ +4 है कौन, पहले ये तो बताओ। दिस इज फ्रियोन। अभी समझ में आया कौन है, अभी नहीं आया। अब समझ में आया, CFC, समझ में आया, इसी का दूसरा नाम है CF, क्लोरोफ्लोरोका। अब नहीं आया तो अब ये वही है जो ओजोन लेयर को ख़त्म, डैमेज कर रहा है, CFC क्लोरोफ्लोरो। इस और ये सबसे ज़्यादा यूज किस में होता है, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, डिओड्रेंट्स में, शेविंग क्रीम्स में, इसमें ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। दिस इज द फ्रियोन, है ना। यस, इसका अगर एक्चुअल नाम देखें तो एक्चुअल नाम है फ्रियोन 12, है ना, या इसी को बोलते हैं CFC। CFC तो यहाँ से देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कितनी आ गई, +4, दिख ही रही है हमें, -2 -2 -4, उस साइड जाएगी तो +4, C -2 -2
इक्वल टोटल चार्ज 0, माइनस माइनस प्लस, माइनस की 4 उस साइड जाएगी तो +4। चले अब बन जाएंगे ये वाले एग्जाम्पल। ये हो गए नॉर्मल। यहाँ से 1-2 आएंगे आपके एग्जाम्पल में नॉर्मल वाले से, ठीक है। नॉर्मल वाले से 1-2, लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक है। आप जब बैलेंसिंग करना सीखोगे रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन वाले नहीं आते हैं, उसमें बैलेंस करने में नॉर्मल मॉलिक्यूल ही आते हैं, उससे बैलेंस करना है। लेकिन जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाएगी तो आपसे 4-5 पूछी जाएंगी, तो 1-2 ये दिए जाएंगे और बाकी एक्सेप्शन वाले। अब आ रहे हैं एक्सेप्शनल केस, तो हम आपको पूरे एक्सेप्शनल केस लिखवा दे रहे हैं, आपको अच्छे से वो पढ़ लेने हैं, ठीक है। नाली हेडिंग, स्पेशल एंड एक्सेप्शनल केस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। इनको बिल्कुल बच्चों अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आपको अगर कोई फंसाएगा तो यहीं फंसाएगा, ठीक है। इनको बिल्कुल घर में जाके अच्छे से पढ़ लेना है। हेडिंग बनाइए, स्पेशल एंड एक्सेप्शनल cases, special exceptional cases of ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। देखो पहले नंबर तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं हम, ठीक है। ये ट्रिक देखो सबसे पहले, ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है सबको ये बात, है ना। अगर ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन दे दे तो कितनी ऑक्सीजन स्टेट आएगी इसकी, +5, +5 आएगी। तो कभी भी आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ज़्यादा आते दिखे, वो अंदर की गड़बड़ी है, वो हम आपको बताएंगे क्या गड़बड़ी है, वो हम सही करेंगे। लेकिन ट्रिक ये है कि जब भी आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +5 से ज़्यादा आते दिखे, आप ऑटोमेटिक उसका आंसर कितना लिख दोगे, +5 ही लिख दोगे। +5 से ज़्यादा नहीं आ सकती है उसकी, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें आपकी, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। अगर ये 5 के 5 डोनेट भी कर देंगे तो क्या +5। अब इसकी +6 आ रही है तो आ ही नहीं सकती, क्यों नहीं आ सकती, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही 5 थे। तो अगर पूरी भी डोनेट कर देगा तो +5, मतलब +6 आ रही तो फॉर्मूले में अंदर कुछ गड़बड़ी है, और वही गड़बड़ी तो हमें पकड़नी है। तो ये ट्रिक है कि अगर कभी भी किसी एलिमेंट की उसकी मैक्सिमम से ज़्यादा आ रही है तो आपको आंसर में उसकी मैक्सिमम लिख देनी है, ठीक है। अभी हम बताएंगे और अच्छे से। अच्छा, नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 4। हमने बताया था कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 4। मतलब नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बना सकता है, मैक्सिमम 4 बना सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाया था, ध्यान करो, ये देखो भूल गए प्राइज। तो मैक्सिमम वैलेंसी नाइट्रोजन की 4 हो सकती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकती है ना। ये आप लोग छोटी छोटी बातें लिख लो अपनी कॉपी के ऊपर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाए भी थे, इसकी LDS भी बनती होगी प्राची तुमसे, अमोनियम आयन की बनती है, फिर भी नहीं बताया आंसर। तो नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम बैलेंसी है वो 4 है, मैक्सिमम बैलेंसी जो नाइट्रोजन की है वो 4 है। लेकिन अगर नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आ जाए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की, तो वो है +5। इसके बाद देखो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी नाइट्रोजन फैमिली का है। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको इसकी भी कभी +5 से ज़्यादा आते दिखे तो कितनी लिख देनी है, +5। हालांकि हम समझाएंगे तो यही गड़बड़ी क्यों हो रही है, पहले लिख लो। इसके अलावा सल्फर, ये बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा स्पेशल केस इसमें मिल रहे हैं सल्फर में। सल्फर की मैक्सिमम कितनी आ सकती है, अगर 6 भी इलेक्ट्रॉन दे दे तो +6। इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लो, सल्फर को, ये बहुत स्पेशल है, +6 है ना। फॉस्फोरस भी स्पेशल है, नाइट्रोजन के केस नहीं है ऑलमोस्ट, +6। इसके अलावा आपको ये और ध्यान रखना है, क्रोमियम
कभी भी +6 से ज़्यादा आते दिखे तो उसका आंसर क्या लिख दोगे, +6। और मैंगनीज कभी भी आपको +7 से ज़्यादा आते दिखे तो आप उसकी +6। ये 5 मॉलिक्यूल याद कर लो। और कोई नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन नहीं बेचते, और कोई Mn मैंगनीज। स्कैंडियम टाइटेनियम बेरिलियम क्रोमियम प्लस मैक्सिमम +7। मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा डी ब्लॉक में तो उसके पास कितने आएंगे, S में 2 आएंगे और D में 5 आएंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 7+। तो ये ध्यान रखना है, जे इनकी मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कभी नहीं आ सकती। और ये आपको हमने ट्रिक बता दी, ये यूनिवर्सल ट्रिक है। कभी भी आपको मैक्सिमम से ज़्यादा आते दिखे आप उसका आंसर उसकी मैक्सिमम लिख दो। सबसे सल्फर क्रोमियम ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा फॉस्फोरस मिलेगा, नाइट्रोजन और मैंगनीज ना के बराबर है इसमें। तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलो जैसे हम आपको एक तो अभी हाँ सल्फर को एसिड से डिनोट क्यों किया है? S8 क्योंकि वो जो उसका नेचुरल फॉर्म है वो फिजिकली वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्राउड शेप स्ट्रक्चर। तो जैसे ऑक्सीजन ऐसे थोड़ी पाई जाती है, पाई कैसे जाती है, O2। तो वो तो वहाँ पर उसका सिंबल रखा हुआ है, नेचुरल स्टेट क्या है, O2। अब प्योरिटी टेबल में जो S रखा है वो उसका सिंबल है, और नेचुरल फॉर्म सल्फर वो क्या है, S8 है। तो वो तो सिर्फ सिंपल है, यहाँ नेचुरल स्टेट लिखी जाती है। ऐसे फॉस्फोरस की नेचुरल स्टेट क्या है, P4 है ना। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, बताओ जिसे मार्शल एसिड, बताओ इसमें सल्फर की कितनी आ रही है, +7 आ रही ना, तो आंसर क्या होगा, +6। जब भी मैक्सिमम से ज़्यादा निकले तो आपको आंसर क्या लिख देना है, उसका मैक्स, मतलब जैसे सल्फर की हमें पता है +7 आ ही नहीं सकती, कितनी आएगी, क्यों होता है वो गड़बड़ी हम आपको अभी समझा रहे हैं। लेकिन पहले ये ट्रिक पकड़ लो जिससे आपको एग्जाम में बहुत काम देगी, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके ये अभी पहले हम ऑक्सीजन के एक्सेप्शन में आते हैं, फिर दूसरी की आएगी। देखिए पहले ऑक्सीजन की ही बता देना, कोई और नहीं, पहले ऑक्सीजन की ही बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन के एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके बड़े अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले ऐसा मॉलिक्यूल देखना है हमें जिसमें ऑक्सीजन की +1 आती है। और ये हमारे लिए ख़ास बात है कि दुनिया में ऐसा एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन क्या है, +1 में है। मतलब आपने एक मॉलिक्यूल सीख लिया, आपकी टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म। और उस मॉलिक्यूल का नाम है O2F2। क्या नाम है, O2F2। फ्लोरीन की हमेशा कितनी होगी, -1। ये बिल्कुल ध्यान रखो, फिक्स है। फ्लोरीन की हमेशा कितनी होगी, -1। ये कभी इससे टल नहीं सकता, कभी नहीं टल सकता इससे, कुछ भी हो जाए। फ्लोरीन की और कोई दूसरी ऑक्सीजन स्टेट मिलेगी नहीं आपको, बिल्कुल फिक्स लिख लो, ये बिल्कुल वैसे ही फिक्स है जैसे कोई चीज़ हिल नहीं सकती, ऑलवेज फिक्स। ऑक्सीजन हिल सकता है, वो -2 में भी आ सकता है, -1 में भी आ सकता है, +1 में भी। लेकिन ऑक्सीजन कहाँ कहाँ हिलेगा वो हम लिखवा रहे हैं। इसके पहले जब तक आपने पढ़ा है ऑक्सीजन को क्या लेना है, -2। चलो तो देख लेते हैं, फिर समझाएंगे भी बेसिक से। टोटल पे चार्ज कितना है, 0 लगा दिया। अब इसमें हमने क्योंकि एक्सेप्शनल वाला केस है तो हमें जानबूझ के ऑक्सीजन की निकालनी है। तो कितने ऑक्सीजन है, 2। ऐसे लिखेंगे तो 20 लगने लगेगा, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन प्लस एक फ्लोरीन की -1, तो 2 की -2 साइड जाएगा तो +2। तो 2 ऑक्सीजन की कितनी आ गई, +2। तो एक ऑक्सीजन की आ जाएगी +2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीजन +1 में होता है, O2F2 लिखो, फिर हम समझाते हैं ऐसा होता भी क्यों है। तो लो हमेशा के लिए +1 वाला केस खत्म, ये एक्सेप्शनल केस है। अब आप लोग लॉजिकल बताओ, ऑक्सीजन की +1 ला कौन सकता था, सिर्फ फ्लोरीन ही ला सकता था, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन से सिर्फ कौन ज़्यादा है, फ्लोरीन ही ज़्यादा है, सीधी सी बात थी। और किसी की हिम्मत ही नहीं कि इससे इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाए। 3.5 पे था और ये 4,
तो सिर्फ फ्लोरीन में ही ये हिम्मत थी कि इसकी +1 पे इसको ला दे, और कोई ला ही नहीं सकता था। अब इसको बेसिकली भी समझा देते हैं ऐसा होता क्यों। बन जाएगी क्लियर। एक ही मॉलिक्यूल है, जितने भी हम आज सिखाएं, चाहे 10 सीखो, लेकिन 10 के 10 लोग कंठस्थ होने चाहिए, ध्यान रखना। अब ऐसा होता क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं। आपको एक्सप्लेन करके नहीं आना एग्जाम में, समझाते हैं। देखिए ये है O2F2, दिस इज O2F2, ठीक है। अब इसका फंडामेंटल बेसिक समझते हैं, जिससे हमारे दिमाग में जो लॉक हैं वो खुलेंगे धीरे धीरे करके, चीज़ें हमें समझ में आएंगी ऐसा होता क्यों है। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। इसकी कितनी है 4, इसकी 3.5, इसकी भी 3.5 और इसकी 4, ठीक है। चलो ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड से जब भी इलेक्ट्रॉन खिसकेगा तो जिसकी तरफ खिसकेगा उसमें -1 चार्ज आएगा, और जिसकी तरफ से खिसकेगा उसमें +1 चार्ज आएगा। डबल बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन खिसकेगी तो जिसकी तरफ खिसकेगा उस पर -2 चार्ज आएगा, और जिसकी तरफ से खिसकेगा उस पर +2 चार्ज आएगा, ठीक है। चलिए इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, तो फ्लोरीन पे -1 चार्ज और ऑक्सीजन पे +1 चार्ज। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कोई नहीं खींचेगा, क्लियर है। मतलब यहाँ से इस दोनों पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, फ्लोरीन पे तो इस पे +1 और इस पे -1, तो वही तो लिखा है देखो, 2 फ्लोरीन की -2 और 2 ऑक्सीजन की +2, तो 1 ऑक्सीजन की +1, वही पूरा कॉन्सेप्ट है। लिख लो इसको अपने लॉजिक को समझने के लिए। नहीं आया समझ में, सुबह नहीं आया, आ गया। पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इज द खेल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये आपके बेसिक, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये हुआ क्यों है ऐसा। लेकिन आपको ये सब कुछ एग्जाम में नहीं करना है, आपको तो सीधे ऐसे निकालनी जैसे हमने बताई है। ये आप इसको कहीं पर साइड में नोट कर दो, ये सब साइड में करना, बीच में नहीं, ठीक है। चलो अगला देखो, एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन +2 में होता है, और ये क्लास 12 में पूछा जा चुका है ना। 11 से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बीच बीच से क्लास 12 में, और बच्चे फिर कहते हैं कि ये तो सिलेबस में ही नहीं है, तो 4-5 नंबर पूछ लिए जाते हैं। एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन +2 में होता है, दिस इज OF2, निकालिए। जानबूझ के हम ऑक्सीजन की निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर बताओ टोटल पे चार्ज 0, ऑक्सीजन की निकालनी है, ऑक्सीजन। एक फ्लोरीन की -1, तो 2 की माइनस उस साइड जाएगी तो प्लस, तो ये आ गई ऑक्सीजन की आपकी +2। एक ही मॉलिक्यूल है सिर्फ, ओनली वन। देख लीजिए आप, ये है OF2। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1, और इस पे कितना +1। फिर यहाँ के बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1, और फिर से इस पे कितना +1, टोटल कितना हो गया +2। नोट करिए, ये बेसिक है। अब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बार बता दिया आप लोगों को, जिसको नहीं है याद वो फिर से देख लो, फोन कर 4 3.533, इन दोनों की थी 3 है ना। फिर अगर हम देख लें तो ब्रोमीन की कितनी होती है 2.8 है ना, इसके बाद जो आती है ब्रोमीन। फिर अगर हम देख लें I, S और C, तीनों की कितनी होती है 2.4 भी बोल सकते हो, 2.5 भी बोल सकते हो। और फिर हम पहलवान मतलब फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की देख लेते हैं, इनकी कितनी होती है 2। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलिए तो ये +1 वाला भी हो गया, +2 वाला भी हुआ। अब है बच्चों -1 वाला, जिसके सबसे ज़्यादा केसेस हैं, -1 वाला।
जिसके सबसे ज़्यादा केसेस हैं।